आज के इस वीडियो में हम लोग कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं कितना लिमिट क्या क्या एप्लीकेबल है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे समझेंगे सारे चीज़ों को कि कितना हम लोग कैश रिसीव कर सकते हैं किस किस केस में कितना हम लोग कैश पेमेंट कर सकते हैं जो कि डिसअलाउ नहीं होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो देखिए जो भी एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा कि कैश से रिलेटेड जो भी लॉ बनाया गया है ना वो इनकम टैक्स में बनाया गया है। जीएसटी वगैरह में कहीं कोई वैसा रूल नहीं है। सिर्फ आपको इनकम टैक्स में ये चीज मिलेगा और इनकम टैक्स ही बताता है कि आपको कितना कैश लेना है कितना कैश पेमेंट करना है कितना कर सकते हैं कौन कौन कर सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे एक एक पॉइंट कर करके। टोटल 8 पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए कहता क्या है, से नो टू कैश ट्रांजेक्शन्स। मतलब कैश ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करना है, नहीं लेना है, नहीं करना है। अब क्या क्या सर्टेन, अब क्या क्या हम लोग के पास कौन कौन से केस में कितना तक अलाउ किया गया है कितना तक डिसअलाउ किया गया है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बोलता है सर्टेन टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कुछ कुछ ऐसा कैश ट्रांजेक्शन है जिसमें हम लोग को सीरियस रहना है, वहां पे देखना है और उस चीज को इग्नोर करना है, मतलब नहीं करना है। सबसे फर्स्ट में टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स और डिपॉजिट। अगर आप लोन ले रहे हैं या फिर कोई डिपॉजिट अपने पास ले रहे हैं तो उस केस में आपको जो है वो कितना तक का लिमिट दिया गया है। नो पर्सन इज परमिटेड टू एक्सेप्ट ₹20,000 और मोर इन कैश फॉर, किस लिए, एनी लोन और डिपॉजिट। अगर आप किसी से भी लोन ले रहे हैं और अगर आप कैश में ले रहे हैं तो आपको कैश में 20,000 से ज्यादा का लोन, 20,000 और 20,000 से ज्यादा का लोन लेना नहीं है, 20,000 से हमेशा नीचे लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है कि एनी अमाउंट इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन इफ ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग अगर हम लोग मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर रहे हैं, ठीक है, इवन इफ आई ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, उसका जो मतलब ओनरशिप है उसको अगर हम लोग ट्रांसफर नहीं भी कर रहे हैं और उसको अगर दे के और कैश ले रहे हैं तो उस केस में जो है वो अलाउ नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो भी लोन है और डिपॉजिट्स अगर आप अपने पास ले रहे हैं किसी भी तरीके से तो उस केस में आप 20,000 या 20,000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है बोलता, इफ एनी कैश रिसीव फ्रॉम अ पर्सन फॉर एनी सच पर्पज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग टू बी रिपेड and then overall limit is 20,000 will apply to the outstanding amount plus any subsequent received in cash. The exceptions to this provision include following। मतलब किसके किसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखें कि 20,000 से ऊपर हम लोग को कैश रिसीव मतलब लोन के रूप में और डिपॉजिट्स के रूप में कैश रिसीव नहीं करना है। ठीक है, लोन और डिपॉजिट ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट है, बैंकिंग कंपनी है, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट और प्रोविडेंस एक्ट है, गवर्नमेंट मतलब जितना भी ओवरऑल गवर्नमेंट कंपनी है, बैंकिंग कंपनीज है, इसके लिए आपको ये है कि ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फ्रॉम अ पर्सन हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम एंड रिसीट्स इज ऑल्सो हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम एंड नाइदर ऑफ देम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। देखिए अगर अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम के केस में हो रहा है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर इसका वायलेशन होता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो बोलता है पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू द अमाउंट टेकन इन कैश विल बी लेविड। मतलब जितना आप कैश रिसीव किए उतना ही अमाउंट आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन्स और डिपॉजिट। अभी हम लोग सबसे फर्स्ट में देखें कि लोन और डिपॉजिट रिसीव करने के केस में, अब यहाँ पे सेम है लोन और डिपॉजिट पेमेंट करने के केस में बोलता है एनी ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कॉर्पोरेट सोसाइटी फर्म और अदर पर्सन इज नॉट अलाउड टू रीपे एनी लोन और डिपॉजिट इन कैश। हम लोग मतलब कैश में पेमेंट नहीं करना। ठीक है, कैश देना ही नहीं है। बोलता है द अमाउंट ऑफ द लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस टुगेदर विद द इंटरेस्ट इफ एनी 20,000 और मोर। मतलब 20,000 और मोर सेम सेम लिमिट यहाँ पे भी है, चाहे रिसीव हो चाहे पेमेंट हो, सेम लिमिट आपको ये चीज के लिए भी करना है। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज बताया गया है। उसके बाद बोलता क्या कि विद इफेक्ट फ्रॉम 19 टीडीएस विल बी 2% डिडक्टेड ऑन कैश विद्रॉवल ऑफ ₹1 करोड़। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी देखे चुके हैं कि टीडीएस ऑन कैश विद्रॉवल क्या था कि अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर का कैश अगर आप विद्रॉ करते हो तो उसमें 2% का टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक। ठीक है, बोलता है टू एनी पर्सन हु हैज मेड, बोलता है द लोन और डिपॉजिट पेड और स्पेसिफाइड एडवांस दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई। तो सेम चीज है बैंकिंग कंपनी पे या फिर गवर्नमेंट कंपनी पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंसेज सेम है, बोलता है पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट सच लोन एंड डिपॉजिट
रिपेड विल बी लेविड। सिंपल सा बात है कि रिसीव और पेमेंट मतलब किस केस में, लोन के केस में। अगर आप लोन ले रहे हैं 20,000 से 20,000 या 20,000 से ऊपर और कैश में मिल रहा है, तो वो क्या होगा, उस पर पेनल्टी लगाया जाएगा, वो अलाउड नहीं है। 20,000 से कम लीजिए चलेगा, 20,000 या 20,000 से ऊपर लीजिएगा तो आपको उस केस में वो अलाउड नहीं है। और सेम चीज पेमेंट करने के केस में, रिसीव करने के केस में सेम है। बोलता है अदर कैश ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, अगर मान लीजिए नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव इन कैश एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 lakhs और मोर in aggregate from a person in a day in respect of a single transaction in respect of transaction relating to one event or occasion from a person। इसका क्या मतलब है, 2 लाख किस केस में, अब मान लीजिए कोई चीज आप गुड से सेल किए, ठीक है, अब जब आप सेल किए तो कैश रिसीव होगा, तो उसमें आप क्या करिएगा कि 2 लाख से ऊपर, 2 लाख भी रिसीव आपको नहीं करना है, 2 लाख से आपको कम रिसीव करना है, ठीक है। इन एग्रीगेट इन अ डे, एक दिन में आपको एक इंसान से 2 लाख से कम रिसीव करना है, 2 लाख भी नहीं, 1,99,999 रुपया ही आप रिसीव कर सकते हैं एक दिन में एक आदमी से, एग्रीगेट या फिर एक बार में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन में भी, अगर आप मान लीजिए किसी से 20,000 25,000 एक दिन में मिल रहा है और वो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर चला जा रहा है, तो वो क्या इशू है कि आपको वो डिसअलाउ हो जाएगा, उस पर पेनल्टी लग जाएगा। आपको 2 लाख से ऊपर रिसीव नहीं करना, 2 लाख भी नहीं करना। आप कितना तक कर सकते हैं, 1,99,999 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, चाहे वो सिंगल ट्रांजेक्शन हो चाहे एग्रीगेट ट्रांजेक्शन हो। बोलता है क्या कि दिस प्रोविजन इज नॉट अप्लाई गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, यही सारी चीज पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ऑफ वायलेशन ऑफ दिस रूल, पेनल्टी ऑफ 271 DA इज लेविड फॉर सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच रिसीप्ट। सिंपल सा बात है, जितना का कैश अगर 2 लाख आप ले लिए तो आपका पेनल्टी 2 लाख रुपया लगेगा। बोलता क्या है नेक्स्ट, ये तीन चीज हम लोग देखे अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसको समराइज करेंगे। फिर बोलता क्या है, डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश। अगर मान लीजिए डिसअलाउंसेस जो है, क्या बोलता है, इन केस ऑफ पर्सन इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड इन कैश इन अ डे एक्सीड ₹10,000। क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी 100% ऑफ सच पेमेंट विल बी डिसअलाउ, ठीक है, डिसअलाउ हो जाएगा। While computing his taxable income from business और प्रोफेशन में, however some exceptions are provided, सी रूल। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात, अगर आप बिजनेस के लिए कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं और उस एक्सपेंस के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं कितना, 10,000 या फिर उससे ऊपर, तो आपका ये जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डीम्ड इनकम फॉर सब्सिक्वेंट ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। बोलता है इन केस ऑफ अलाउंस हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी। यहाँ भी सेम चीज, अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं 10,000 से ऊपर, ठीक है, या 10,000 रुपया, तो उसको आपका इनकम मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम मान के उसको उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। और लिमिट इसका कब बढ़ जाता है, इन केस ऑफ पेमेंट बीइंग मेड फॉर प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियर। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हायर कर रहे हैं, तो उस केस में 35,000 रुपये उसका लिमिट है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, 10,000 रुपया लिमिट है, ठीक है। 10,000 से अगर ऊपर आप किसी चीज, किसी लाइबिलिटी को सेट ऑफ किए हैं, तो उस केस में आपका क्या है, वो आपका मतलब इनकम मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। फिर बोलता है डिस अलाउंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप पहले तो हम लोग देखे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो छोटा मोटा एक्सपेंस होता है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में खर्चा कर रहे हैं, तो इन केस अ पर्सन इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट इन रिस्पेक्ट which a payment or aggregate of payment made to a person in cash exceed ₹10,000, such expenditure is not included for the purpose of determination of actual cost such asset. This means that no depreciation benefit will be available on such capital। इसके लिए भी 10,000 का ही लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैश डोनेशन। कैश डोनेशन अगर आप दे रहे हैं तो उस केस में 2,000 से अगर आप ज्यादा ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशन दे रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा बैंकिंग पेमेंट करना पड़ेगा। बोलता है एनी पेमेंट मेड इन कैश ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन ETD। इंश्योरेंस पे अगर आप कैश में पेमेंट किए तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग टोटल यहाँ पे 8 पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला लोन का बात की कि अगर आप लोन पेमेंट कर रहे हैं या फिर लोन ले रहे हैं तो 20,000 या 20,000 से ऊपर का लिमिट आपको क्रॉस नहीं करना है। आपको लोन 20,000 से ऊपर ना ही कैश में लेना है 20,000 या 20,000 से ऊपर, और ना ही कैश पेमेंट करना है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखे, 2 तो देख लिए यहाँ पे। तीसरा क्या देखे, अदर कैश ट्रांजेक्शन में अगर आप किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं या कैश पेमेंट कर रहे हैं
तो उस केस में आपको क्या करना है, सेल वगैरह के केस में, तो आप क्या करिए कि 1,99,999 तक रिसीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किस केस में था, अदर कैश ट्रांजेक्शन में था, जो लोन नहीं है, ठीक है, और जो एक्सपेंस नहीं है, और जो आपका कोई एसेट नहीं खरीद रहे हैं, उस केस में आप रिसीव क्या है, किसी चीज में अगर सेल कर रहे हैं तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि हम किसी से कितना तक कैश रिसीव कर सकते हैं। तो हम लोग रिसीव कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट में रिसीव करेंगे, तो हम लोग सेल के अगेंस्ट में रिसीव करेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को कहां तक लिमिट दिया गया, 2 लाख तक। आप 2 लाख नहीं, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर आप डिसअलाउ है, उतना तक 1,80,000, 1,90,000, 1,99,999 रुपए तक आप रिसीव कर सकते हैं सेल वगैरह के अगेंस्ट में। नेक्स्ट आपका हम लोग देखें यहाँ पे डिसअलावेंसेस ऑफ इनकवर्ड इनका एक्सपेंस। अगर हम लोग कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं और उस केस में हम लोग 10,000 या 10,000 से ऊपर का खर्चा कर रहे हैं कैश में, तो वो जो खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर वही उसी तरह से अगर मान लीजिए कि डीम्ड इनकम, उसी को क्या कर लिया जाएगा, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, जो भी 10,000 या 10 से ऊपर है था। फिर डिसअलावेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उस केस में भी अगर आप 10,000 या 10,000 से ऊपर का खर्चा कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का फायदा नहीं ले पाएंगे। कैश डोनेशन के केस में हम लोग देखें, कैश डोनेशन के केस में क्या देखें कि 2,000 रुपये से अगर आप ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 80G में। और प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप इसमें कैश प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बैंकिंग होना जरूरी है। तो इस तरीके का टोटल हम लोग 8 पॉइंट्स देखें। तो हम लोग को ट्राई करना है कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटली हो, डिजिटली पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, हम लोग आराम से डिजिटली सारा चीज़ करिए, कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।